तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया थी ना, आगे जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपका 2 से 3 प्रश्न आराम से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ठीक ना, सब रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो भी प्रीवियस ईयर यानी पीछे पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि 2 मार्च से जो एग्जाम हुआ रहा है ठीक ना, सबका निचोड़ लेकर आए हैं ठीक ना। जो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं, जो थोड़ा नॉर्मल है उसे तो आप बना लीजिएगा आराम से, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन 1 नंबर देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इतना इतना दिया गया ठीक ना, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ ठीक ना, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, यानी कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है ये आपको ढूंढना है ठीक ना। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या यही हमको देखने को मिल रहा है ठीक ना, 835। बाकी इसमें से कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं है। और यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, यानी कि इसके दूसरे अंक, यानी दूसरे अंक ये हो जाएगा 3 ठीक ना। तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या हमें देखने को मिल रहा है इसको, यानी कि 234 ठीक ना। इसका क्या करा है, तो सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, यानी कि इसके पहले अंक कौन है, तो 2 है ठीक ना। सिंपल सा पहले अंक का योग ठीक ना। तो यहाँ पर 3 प्लस आपको क्या कर लेना है, यानी कि इसका दूसरे अंक का वो इसके पहले अंक का योग निकाल देना है ठीक ना। तो यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए ठीक ना, यानी तो यहाँ पर देख लीजिए इसका दूसरे अंक का ठीक ना, यानी कि 3 हो जाएगा, और प्लस इसके पहले अंक का, यानी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक का योग पूछ रहा है। तो योग मतलब जोड़ होता है, सिंपल सा जोड़ दीजिए, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है ठीक ना। तो इसको अच्छे से कर जाइएगा ठीक ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा ठीक ना। यहाँ पर अंतर भी पूछे तो माइनस कर देना ठीक ना, अगर योग पूछे तो प्लस कर देना, और डिवाइड पूछे यानी कि डिवाइड पूछे तब फिर भी जो योग करना है ठीक ना, यानी जोड़ करना है। अगर आपको मतलब कि भाग पूछे यानी डिवाइड, तो यहाँ पर भाग कर देना है, भाग मतलब डिवाइड होता है ठीक ना, तो भाग कर देना, जो पूछे वही करना है ठीक ना। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इतना इतना दे देगा ठीक ना, और इनमें से कौन एक भिन्न है ये आपको बताना होगा ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप प्लेस वैल्यू जानते हैं, यानी कि ABCD का प्लेस वैल्यू जानते हैं, तो आराम से बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू, यानी कि 8 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 8 का 8 होता है ठीक ना, यानी कि 8 होता है ठीक ना। उसके बाद जी का यहाँ पर 7 होता है, तो यहाँ -1 किया है ठीक ना। उसके बाद देखते हैं जी से के ठीक ना, तो जी से के यहाँ पर देखिए तो कितना, यानी कि कितना माइनस किया है। तो देखिए आपको यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जी कितना पर होता है, तो जी आप सभी जानते होंगे 7 पर होता है ठीक ना। और के कितना पर होता है, तो के एल, यानी कि एल 12 पर होता है, तो के 11 पर हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए माइनस कितना हुआ है, तो माइनस यहाँ पर 3 हुआ है, यानी कि यहाँ पर -3 हुआ है ठीक ना। अब की बार इसको देखते हैं, तो एम यहाँ पर एम से एन ठीक ना, यानी कि के से एम दिया गया ठीक ना। तो के 11 पर होता है और एम कितना पर होता है, तो एम 13 पर होता है ठीक ना। तो हमें देखने को मिल रहा है कि यही हमारा मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही डिफरेंस हो जाएगा ठीक ना, सबसे भिन्न यही हो जाएगा। यानी कि अगर प्लस वैल्यू जानते हो तो आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है ठीक ना, और इस टाइप का क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा ये लिख दिया रहेगा ठीक ना, इसको एम के ठीक ना UTB लिखा जाए ठीक ना, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाए, तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसमें कॉमन देखिए ये कॉमन है ठीक ना, तो इसमें कौन कॉमन हो जाएगा, यानी कि इनमें कौन कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एम के कॉमन हो गया, तो एम के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें समान है ठीक ना, यहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में से ही आप यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं ठीक ना, ऑप्शन से ही देख सकते हैं। यहाँ MJL है, यहाँ पर भी MJL है, और यहाँ पर भी MJL है ठीक ना, यानी तीनों समान है। तब हम यहाँ पर इसको देखना होगा ठीक ना, यानी 3 से 6 हो रहा है, यानी कि +3 कर रहे हैं ठीक ना, यहाँ पर +3 कर रहे हैं। उसके बाद 3 से अब की बार +3 करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा ठीक है, और 9 से फिर से 3 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा ठीक ना। सिंपल से यहाँ पर 3 आ जाए, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा ठीक ना। तो किस ऑप्शन में 9 है, तो इस ऑप्शन
ऑप्शन में नो है तो सिंपल सा इसको ही मार देना, ठीक ना। अगर बेस समान रहे तब, यानी कि इसका इसे यानी कि RHS यानी कि इसे सॉरी यहाँ पर LHS कहते, ठीक ना, इसे RHS कहते, ठीक ना। अगर LHS समान रहे थे ना तो सिंपल सा इसको ढूंढना है, ठीक ना। इसको ढूंढिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसमें से यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, यही से आपसे पूछा गया था, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए एच का प्लस वैल्यू आप सभी जानते होंगे 8 होता है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए कितना प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 11, ठीक ना, 8 और 11 यानी कि +3 कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद के से एन, ठीक ना, तो यहाँ पर भी +3 कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद एन से क्यू, तो यहाँ पर भी +3 होगा, ठीक ना। उसके बाद हम यहाँ पर भी +3 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो क्यू कितना पर होता है, क्यू उसके बाद आर, ठीक ना, यानी क्यू 17 पर होता है, ठीक ना। अब की बार टी हो जाएगा, सिंपल सा यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऑप्शन में पहले ऑप्शन में टी दिया रहेगा तो आपको मार देना है, ठीक ना। अगर सब में दिया रहेगा टी तो आपको सब निकालना है, ठीक ना। सिंपल सा प्लेस वैल्यू आप याद कर जाइएगा, आराम से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार को क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि देखने में हार्ड लगेगा लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको फास्ट पोस्ट को यानी कि इतना लिखा जाता है, ठीक ना। यदि इसको इस प्रकार लिखा जाए तो एस का वैल्यू क्या होगा, यानी कि एस का कूट भाषा क्या हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है, ठीक ना, यानी कि इसमें कॉमन 5 है, इसमें भी कॉमन 5 है, ठीक ना। और कोई कॉमन हो सकता है और कोई कॉमन नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 ही हो जाएगा। एस का वैल्यू 5 हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक इस टाइप का एक और प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी आप करा देंगे, ठीक ना, यानी कि वीडियो को लास्ट होते होते करा देंगे। सिंपल सा इस प्रकार पूछ लेगा, ठीक ना, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसमें भी समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए यानी कि इसमें भी समान रहेगा, ठीक ना, और इसमें भी समान रहेगा, ठीक ना, सब समान रहेगा। जैसे 8 5 7 9 है ना, तो यहाँ पर भी रहेगा 8 7, ठीक ना। उसके बाद 9 8 रहेगा, ठीक ना। तो इसमें मतलब कि इसमें निकालना होगा कि आपको कौन होगा, ठीक ना। एक अक्षर दे देगा एस या कुछ भी दे देगा, उसको निकालने के लिए कहेगा, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक ना। इसको किस प्रकार बनाना अच्छे से समझा देते हैं, ठीक ना। तो देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए, यानी कि यहाँ पर देखिए समझा देते हैं, ठीक ना। अगर दाएँ से दाएँ का, ठीक ना, दाएँ से, ठीक ना, दाएँ, ठीक ना, 2 लिख देते हैं खाली, ठीक ना। तो आपको माइनस कर देना है, यानी कि माइनस करना है, ठीक ना। अगर दाएँ से दाएँ का तो माइनस करना है, ठीक ना। और बाएँ से बाएँ का, बाएँ से बाएँ, ठीक ना, बाएँ से बाएँ का तब फिर भी आपको माइनस ही करना, ठीक ना, माइनस ही करना। अगर आपको बाएँ से दाएँ करे, ठीक ना, यानी कि बाएँ से दाएँ, दायाँ दायाँ कर देते, ठीक ना, बाएँ से दायाँ करे, ठीक ना, तो आपको प्लस कर देना है। आप सभी समझ गए होंगे, यानी कि आपको दाएँ से मतलब कि लिखा रहेगा यहाँ पर देखिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन को पहले देखिए, सभी संख्या को हटा देते हुए दाएँ दाएँ से छोटा होगा, ठीक ना, दाएँ से छोटा होगा, यानी सभी संख्या को दाएँ से गिनिए, ठीक ना, दहिना बायाँ, ठीक ना। आपको इधर हो जाएगा दहिना, ठीक ना, यानी कि इधर हो जाएगा दहिना, सॉरी, इधर दहिना इधर बायाँ, ठीक ना। तो इधर दहिना इधर बायाँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो दाएँ से गिनिए और अक्षर को हटा देना, ठीक ना, यानी कि अक्षर यानी कि यहाँ पर कोई पूछ रहा है तो छोटा होगा, ठीक ना। हटा दे सभी संख्या को हटाना, ठीक ना। जैसे कि संख्या हो गया 6 3 और 7, ठीक ना, ये तीनों संख्या को हटा देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक ना, इसको काट देते हैं, ठीक ना। अब गिनते हैं यहाँ पर दाएँ से कितना कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए सभी संख्या को हटा दे तो दाएँ से छोटा कौन होगा, ठीक ना, यानी दाएँ से यहाँ पर संख्या इसको हटा दे तो छोटा कौन होगा, ठीक ना। दाएँ से सभी संख्या को हटा दे तो छोटा कौन होगा, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना। छठा कौन होगा, यहाँ पर छोटा नहीं होता यार, छठा कौन होगा, यानी कि छठा हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना। छठा कौन होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक ना। छठा कौन होगा, तो यहाँ पर गिनिए 1 2 3, ठीक ना, 4 5 6, ठीक ना। तो यही हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर इस प्रकार पूछे, मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक ना, आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक ना। देखिए आपको कुछ इस प्रकार पूछ दे, ये आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही नॉर्मल है। देखिए किस प्रकार भी इसको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पूछ ले कि, तो देखिए यहाँ पर पूछ ले दाएँ से
मतलब तीसरा स्थान, ठीक ना। दाएं से तीसरा स्थान और दाएं से पहला स्थान, ठीक ना। इस प्रकार पूछे, यानी कि एक नॉर्मल वीडियो बनाएंगे, ठीक ना, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इस पर प्रॉपरली इसको बता देंगे, ठीक ना। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार भी पूछ रहा थी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी बना देगा, ठीक ना। एक का अर्थ भागा, ठीक ना, तो एक कहाँ पर है, तो यहाँ पर भाग कर दीजिए, ठीक ना। भाग कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 4 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बी का अर्थ गुना है, ठीक ना, तो गुना कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर गुना कीजिएगा 32 से, ठीक ना। यानी कि 32 को 4 से गुना कीजिए, ठीक ना। तो 32 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 32 को 4 से गुना करते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर 8 6 यानी कि 68 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 68 आ जाएगा, ठीक ना। 68 आ जाएगा, यहाँ पर 68 नहीं, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 128 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 128 आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ माइनस है, ठीक ना। और यहाँ पर एक ठो और छूट गया यार, डी का अर्थ, ठीक ना। डी का अर्थ यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ही गलत है। बाकी अब इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से बैठाकर बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ये क्वेश्चन आ गया जो बताने के लिए चाह रहे थे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, और इसको इस प्रकार लिखा जाता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। जी का कोड क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल है, देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसमें काटिए, ठीक ना। अब इसमें काटिए, पी से पी कट गया, ठीक ना। ए से ए कट गया, ठीक ना। उसके बाद ई से ई कट गया, यहाँ पर कितना बचा, तो एस बचा, इसमें जी बचा, ठीक ना। इसमें कितना बचा, जी बचा। हमें जी का कोड पता करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 6 से 6 कट जाएगा, ठीक ना। 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ठीक ना। तो जी का मान बताना है, तो जी का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर पूछे एस का मान, तो एस का मान वो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है, आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन है। बाकी ये सीरीज, यानी कि ये सीरीज वाला नहीं है यार। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे स्थान वाले संख्या और सबसे छोटी संख्या वाले दूसरा स्थान वाला, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, यही क्वेश्चन आ गया पहले जो कराए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या के तीसरे स्थान। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक ना। इसका तीसरा स्थान, यानी कि तीसरा स्थान 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और सबसे छोटी संख्या के दूसरा स्थान, यानी कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है, 153। और यहाँ पर दूसरा स्थान पूछ रहा है, ठीक ना। दूसरा स्थान 5 है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, योग, यानी कि इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। यानी कि दूसरा स्थान 5 है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आगे और भी वीडियो चाहिए, अगर आगे आपका 11-12 तारीख का परीक्षा है, ठीक ना। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।